नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। कोरबा जिले में 4 साल के मासूम की निर्मम हत्या के मामले में अब पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही इस गुत्थी को सुलझा लिया है। यहां पर डॉग स्क्वाड की मदद से देर रात ही इस आरोपी को पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले ही एक नाबालिग ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तस्दीक में जुटी है। पूरा मामला मनिकपुर चौकी का है, जहां पर कुआ भट्टा के पास देर रात को 4 साल के मासूम की खून से लथपथ लाश मिली थी। मृतक की शिनाख्त मुंडापाड़ निवासी आशुष सारथी के रूप में की गई और सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। साथ ही फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची और इस दौरान मौके पर तफ्तीश शुरू की गई और अन्यथा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कुआं भट्टा निवासी श्यामदास सारथी के द्वारा चौकी मानीपुर उपस्थित होकर ये बताया गया कि उसका 4 वर्षीय पुत्र अंशु सारथी जो है सवेरे 11:30 बजे खेलने के लिए घर से बाहर गया हुआ था और दोपहर तक नहीं आने के बाद जो है घर वालों के द्वारा उसका पता तलाश किया गया। आसपास पता तलाश करने के बाद भी उसकी जब पता नहीं चला तो चौकी मानीपुर उपस्थित होकर उनके द्वारा उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, जिस पर 363 कायम करते हुए चौकी मानीपुर द्वारा उसका पता तलाश जारी किया गया। इसी बीच रात को 11 बजे के आसपास सर्कस जो मैदान है कुआं भट्टा के पीछे सर्कस जहाँ लगा हुआ है उसके पीछे उसकी शव जो है। तो वहीं रायगढ़ जिले के घरघोड़ा क्षेत्र के नवापारा टेंडा में फील्ड कॉल वाशरी प्रबंधन से सांठगांठ कर प्रशासन ने जन सुनवाई को संपन्न किया, लेकिन इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने बाहरी लोगों से समर्थन न करने और वापस लौट जाने की मिन्नत की, लेकिन उनकी एक भी नहीं चल पाई और लोग कॉल वाशरी विस्तार के लिए कंपनियों का समर्थन कर समर्पण और कई भाषाओं का प्रयोग कर चलते बने। इसके साथ ही कंपनी प्रदूषण और वाहन दुर्घटना से मौत का दंश झेल रहे क्षेत्रवासियों और गौड़वाड़ गणतंत्र पार्टी की जन सुनवाई कराए जाने का ये विरोध करते नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन पर सांठगांठ का आरोप है। यहाँ साथ ही समाज सेवी और जानकारों ने इस जन सुनवाई को गलत करार देते हुए कई खामियां गिनाते हुए कंपनी के पक्ष में प्रशासन को बताया है। हो रहा है ना सर, वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है सर। जो यहाँ जन सुनवाई हो रहा है वो आसपास के जो इसका नियम है सर, जो 8 किलोमीटर वर्ग में जो आता है सर, उसी गांव के लोग को यहाँ पे अपना आवाज रखने का हक होता है सर। लेकिन यहाँ पे एक गलत बात हो रहा है कि दूर दूर गांव से लोग आके यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, जिसको कुछ भुगतना नहीं है सर। कोयला उड़ेगा, गाड़ी मोटर चलेगा, एक्सीडेंट होगा, उसमें हम लोग को भुगतना पड़ेगा सर। वो जो 22 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो कुडुम केला बराउद यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है सर, वहाँ के लोग आके समर्थन कर रहे हैं। क्या वो आके यहाँ का कोयला खाएंगे सर? एक सवाल है प्रशासन से, इसका मैं जांच का अनुरोध देता हूँ सर। घरघोड़ा वाले इतने ज्यादा आए थे सर, शुरुआत में लगभग 200 आदमी यहाँ घरघोड़ा से आके लाइन लगा दिए कि यहाँ पे हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है सर। उन लोग यहाँ पे जो जन सुनवाई हो रहा है ना सर। तो राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत चिखलसका में सरपंच पति और सचिव की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां पंचों को जानकारी दिए बिना ही फर्जी प्रस्ताव पारित कर पैसों का आहरण कर लिया गया। तो वहीं इसके चलते ग्राम पंचायत चिखलसका में ग्रामीणों के अंदर जो है वो आक्रोश नजर आ रहा है। अब आपको बता दें कि एक तरफ तो ग्रामीण पंचायत में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि सरकार द्वारा दी गई राशि से अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। यहाँ आपको बताते चले कि ग्राम चिखलसका का ये मामला है, जहां सरपंच अनिला साल में तो हैं, लेकिन नाम का सरपंच बनी है और इसी के साथ ही काम पूरा देखता है सरपंच का पति, और वो है कमलेश सालवे। आपको बता दें ग्राम पंचायत में 18 पंच हैं, लेकिन जब कोई ग्राम विकास के लिए आय स्वीकृति राशि की जानकारी नहीं देते, तो वहीं पंचों ने यह भी आरोप लगाया कि चपरासी के हाथों रजिस्टर और प्रस्ताव कॉपी भेजकर हस्ताक्षर लिए जाते हैं। निर्माण कार्य पता रहता है सर, लेकिन आय राशि पता नहीं रहता है। तो प्रस्ताव जब होती है तो कैसे किस तरह से साइन करते हो? रजिस्टर से। नहीं, घर में करते हो? घर में। कौन लाता है? चपरासी। तो कोई बैठक नहीं होती आप लोग की? नहीं। तो सभी पंच साइन कर देते हैं? जी। जैसे ग्राम पंचायत में बैठक होती है पंचों के साथ? पंच के साथ बैठक होते हैं तो जानकारी देते हैं कि बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं करके? देते। कितना पैसा आया करके जानकारी देते हैं? पैसा नहीं बताते सर।
और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई शहरों का तापमान 8 डिग्री तक लुढ़क गया है। इस दौरान आपको बता दें कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई, साथ ही तेज हवा के साथ साथ आसमान में बादल छाए रहे हैं। इसी की वजह से दिन का तापमान 7 से 8 डिग्री तक लुढ़क गया, जबकि रात के तापमान में सामान्य से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार सीधी सबसे गर्मी रात रही और ऐसे में 28.6 डिग्री तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। हालांकि इस सप्ताह का दिन सबसे गर्म रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिन के तापमान अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही कम रहेंगे। ऐसे में भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने पूर्वोत्तर एमपी के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बने होने की जानकारी दी। इसके विदर्भ में और तेलंगाना और एक और ट्रफ रेखा गुजर रही है, जिसकी जानकारी दी गई। इससे राज्य के कई स्थानों पर ऐसे ही बादल छाए रहेंगे। और भोपाल में चुनाव की रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की संभावनाओं के बीच बड़ी खबर ये रही कि मध्य प्रदेश के लिए प्रशांत किशोर को रिजेक्ट कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान कमलनाथ ने कहा कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। राजधानी भोपाल से सरकारी आवास पर हाई लेवल मीटिंग के बाद कांतिलाल भूरिया के रतलाम में चुनाव अभियान की शुरुआत करने पहुंचे कमलनाथ ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान कमलनाथ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चंद बातें कही हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास कहा इस दौरान कमलनाथ ने। उन्होंने कहा कि अभी प्रशांत किशोर का कुछ तय नहीं है, यानी कि मैं तो लगातार हूं, जो दिल्ली में चल रहा है पता है। पीके कांग्रेस से जुड़ेंगे तो केवल मध्य प्रदेश के लिए थोड़ी जुड़ेंगे, यानी कि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पूरे जगह को देखेंगे और उनका अपना अनुभव है, उसका जरूर लाभ होगा। यानी प्रशांत किशोर के अनुभव की यहाँ पर तारीफ जरूर की है, पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तैयारियों पर प्रशांत किशोर के अनुभव का कोई असर नहीं होगा। प्रशांत किशोर आएगा नहीं आएगा ये पार्टी की हाईकमान तय करेगी, पर हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। आज के दिन राजनीति बहुत स्थानीय है, पहले इतनी स्थानीय नहीं होती थी और अभी प्रशांत किशोर का कुछ तय नहीं है। बहरहाल कमलनाथ ने इन चंद बातों को कहते हुए ये साफ कर दिया है कि दिल्ली हाईकमान को स्पष्ट मैसेज है कि प्रशांत किशोर का आपको जो करना है करो, लेकिन मध्य प्रदेश की बात मत करना। तो वहीं इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और दिल्ली रहने के दौरान सीएम शिवराज कुछ और अन्य बड़े नेताओं और मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उनका मुख्य प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का ही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मुद्दों पर चर्चा और जानकारी देने के साथ ही प्रदेश की तैयार हो चुकी स्टार्टअप पॉलिसी की भी जानकारी देंगे और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री को वर्चुअली शुभारंभ करने का निमंत्रण देंगे। इसी के साथ ही वो महाकाल वन कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए भी प्रधानमंत्री को निमंत्रण देंगे। साथ साथ आपको बता दें कि इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच प्रदेश के कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से प्रदेश के विधानसभावार दौरे पर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सरगुजा और बस्तर संभाग की विधानसभाओं के लिए पहले चरण का रूट मैप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत होगी बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से। उसके अगले ही दिन वो रामानुजगंज क्षेत्र में जाएंगे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के विधानसभावार प्रदेश दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय ने शुक्रवार को सभी संभाग आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों को इसका ब्यौरा भेज दिया है। कहा गया है कि वो अपने दौरे के समय मुख्यमंत्री प्रत्येक विधानसभा के किन्हीं 3 गांव में आकस्मिक रूप से पहुंचेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री रात में भी उसी विधानसभा में रुकेंगे। इस दौरान वो क्षेत्र के प्रमुख लोगों और स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात कर जानकारी लेंगे। बता दें कि उनके साथ प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं अगले ही दिन मुख्यमंत्री प्रेस से चर्चा करेंगे और दूसरे लोगों से मुलाकात के बाद अगले विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएंगे।
साथ ही आपको बता दें, कलेक्टरों ने कहा है और उन्हें बताया भी गया है कि जिस गांव में मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला होगा उसकी जानकारी वहां पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही दी जाएगी। ऐसे में अफसरों को कहा गया है कि वो अपने जिले के प्रत्येक गांव, कस्बे और नगरीय निकायों में शासकीय सुविधाओं, योजनाओं के क्रियान्वयन, नागरिक सेवाओं से सुचारू संचालन, सरकारी कार्यालयों में दस्तावेजों का रखरखाव, स्वच्छता और शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित कर लें। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे प्रमुख शहरों के लाखों रेल यात्री परेशान हैं। इन शहरों से होकर गुजरने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें करीब 1 महीने से रद्द की जा चुकी हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो 5 मई के बाद शुरू होने जा रही हैं। इसी को लेकर लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी है। अब इसी मसले पर अब सांसद सुनील सोनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और आपको बता दें कि सांसद सुनील सोनी ने ये बात मान ली है कि ट्रेनों के रद्द होने की वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय को लेकर उन्होंने रेल मंत्री से बात की है। ये भी बताया गया कि कोविड-19 के समय कुछ ट्रेनों को स्पेशल नाम से चलाया जा रहा था। सांसद ने आगे कहा कि उन स्पेशल ट्रेनों को भी अब सामान्य तरीके से चलाया जाएगा। जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उन्हें फिर से एक बार शुरू किया जाएगा। लोकल ट्रेनों को भी शुरू करने को लेकर रेल मंत्री से चर्चा हुई है। उन्होंने जल्द ही ये सुविधा बहाल करने का वादा कर दिया है। सांसद ने आगे ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है जल्द ही छत्तीसगढ़ के लोगों को रेल से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी। और आपको बता दें कि ट्रेनों को सुधार कार्य के नाम पर रद्द किए जाने की वजह से मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी कुछ समय पहले ही जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि रेलवे स्टेशन बेचने के बाद अब मुनाफा कमाने के लिए जनता की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए 10 पैसेंजर ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द किया गया है। इस जन विरोधी निर्णय का रेल मंत्रालय तुरंत ही संज्ञान ले और ट्रेनें बहाल करे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तय कार्यक्रम के तहत रायपुर से दुर्ग पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जिला उद्योग और व्यापार केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बने हुए नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया और इसी के बाद उन्होंने एक एक करके कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया है। तो वहीं शाम को वो टेनिस कोर्ट का उद्घाटन करने के बाद सीएम रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। कल फिर एक बार सीएम दुर्ग जिले के धमधा और भिलाई 3 पर दौरे पर रहेंगे। और आपको बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सीएम ने प्रयास आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम ने बच्चों को शिक्षकों के रूप में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। सीएम ने लोकतंत्र की कक्षा में पंडित नेहरू का आदर्श बताते हुए उन्होंने बच्चों को बताया है कि किस तरह से लोकतांत्रिक भारत और गुलाम भारत में शासन व्यवस्था का फर्क था। उन्होंने ये भी बताया कि आजादी मिलने के बाद एक बार एक वृद्धा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया था। उसने नेहरू जी से पूछा था कि जवाहर बताओ मुझे आजादी से क्या मिला। पंडित नेहरू ने उस महिला को उत्तर दिया, आपको ये अधिकार मिला कि आप अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सकते हैं। सीएम ने बच्चों को आगे बताया है कि गुलाम भारत में नीतियां जनता के अनुकूल नहीं बनती थी। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति का मलमल तैयार होता था और ये मलमल इतना महीन होता था कि अंगूठी में भी समा जाता था। इसी महीन मलमल को देश को पूरी तरह से मैनचेस्टर की मिलों में अंग्रेजों ने निर्भर कर दिया है। और अब बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। बच्चे परीक्षा देने से भागते हैं, लेकिन ऐसे में बालोद की रहने वाली 11 साल की नरगिस, जो कि कक्षा 6ठी में पढ़ती है, वो 10वीं को उसकी परीक्षा देने की तैयारी कर रही है। दरअसल बालोद के स्वामी अत्यामानंद स्कूल में कक्षा 6वीं की छात्र नरगिस बचपन से ही काफी होनहार है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसके पिता ने उसे कक्षा 10वीं की परीक्षा दिलाने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन दिया है। साथ ही नरगिस ने देखा कि वो 10वीं की कई सवाल हल कर सकती है, तो उसने अपने पिता को 10वीं बोर्ड एग्जाम देने की इच्छा जताई। नरगिस की बात सुनकर पिता खुश हुए और वो उसके स्कूल टीचर से बात करने भी पहुंचे। उन्होंने बच्चे की प्रतिभा का आकलन किया और आकलन करने का अनुरोध करने के बाद 10वीं की परीक्षा देने को लेकर आवेदन दिया है।